दोस्तों आई एम दीपांशु शर्मा। आज हम स्टार्ट करें पार्ट 33 डैट इज़ टू पॉइंट स्क्वायर यूजिंग गो टू स्टेटमेंट। ये हमारा लास्ट एक टॉपिक है, डेमो 4 है गो टू स्टेटमेंट को समझने के लिए। अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, हम स्क्वायर निकालेंगे किसी भी नंबर का जो 1 to 10, अगर यूज़र 1 से लेकर 10 तक का कोई भी नंबर ये यूज़र इनपुट करता है तो हम उसका स्क्वायर उसको फाइंड आउट करके दे देंगे। अगर वो 10 से ऊपर डिजिट्स का कोई भी नंबर एंटर करेगा तो हम उसको बोल देंगे कि इनवैलिड नंबर ट्राई अगेन। और अगर यूज़र जो है इनमें से कुछ भी नहीं करता है, मीन्स अगर यूज़र 0 एंटर करता है तो हम एंड ऑफ द प्रोग्राम कर देंगे। तो हम कुछ यही गो टू स्टेटमेंट की हेल्प से बनाने वाले हैं। हमने सबसे पहले हेडर फाइल को इंक्लूड किया stdio.h एंड conio.h। stdio हेडर फाइल के अंदर हमारा printf एंड scanf फंक्शन प्रीबिल्ट होता है। conio.h हेडर फाइल के अंदर हमारा क्लियर स्क्रीन एंड गेट स्टेज फंक्शन प्रीबिल्ट होता है। मेन फंक्शन बनाया जिसका रिटर्न टाइप इंटीजर लिया है तो रिटर्न 0 देना पड़ेगा। क्लियर स्क्रीन फंक्शन यूज़ किया है टू क्लियर दी आउटपुट स्क्रीन। गेट स्टेज फंक्शन का यूज़ किया है टू होल्ड दी आउटपुट स्क्रीन। उसके बाद हमने यहाँ पे इंटीजर टाइप का एक नम वेरिएबल बनाया है यूजर से नंबर लेने के लिए कि वो किस नंबर को प्रिंट करेगा, मतलब किस नंबर को देगा। 0 to 10 देगा, 1 to 10 में से कोई एक नंबर देगा या 10 से बड़ा कोई नंबर देगा। तो नंबर कहीं ना कहीं किसी न किसी वेरिएबल में स्टोर कराना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे नम वेरिएबल ले लिया। फिर मैंने यहाँ पे लेबल बनाया, लेबल कोलन। उसके बाद मैंने लेबल के अंदर लिखा है प्रिंट स्टेटमेंट में एंटर अ नंबर फ्रॉम 1 to 10 और प्रेस 0 to एग्जिट। मैंने यूज़र को ये भी बता दिया कि अगर आप 0 टाइप करते हैं तो आप प्रोग्राम से एग्जिट कर जाओगे और 1 to 10 करते हो तो उसमें हम उसको स्क्वायर निकाल करके दे देंगे। स्कैनफ में मैंने वैल्यू रीड करा ली %d m% ऑफ नम वेरिएबल का एड्रेस पास कर दिया। अब मैंने यहाँ पे कंडीशन लगाई है कि इफ़ आई ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 एंड आई लेस देन इक्वल टू 10, ये दोनों ही कंडीशन अगर ट्रू होगी तभी इफ कंडीशन के अंदर का जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगा। मीन्स अगर आई की वैल्यू 1 के इक्वल है या 1 से बड़ी है और लेस देन इक्वल टू 10 है, मीन्स 10 है या 10 से छोटी है, मीन्स 1 to 10 के बीच की अगर कोई भी वैल्यू है 1 और 10 भी इंक्लूड रहेगा तो ये जो इफ कंडीशन है इसके अंदर का स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा कि स्क्वायर ऑफ द नंबर इज %d। और हम स्क्वायर कैसे फाइंड करते हैं, किसी भी नंबर का इटसेल्फ मल्टीप्लाई कर देते हैं, मीन्स नम इंटू नम। सेम नंबर की सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो उसका स्क्वायर निकल जाता है। और मैंने यहाँ पे लिख दिया उसके बाद गो टू लेबल, और उसके बाद वो वापस से कहाँ चले जाएगा, वापस से गो टू लेबल पे चला जाएगा। क्यों चला जाएगा, क्योंकि 1 to 10 में से यूज़र कुछ भी नंबर अगर देता है तो हम उसका स्क्वायर फाइंड करके देंगे। एज इफ कंडीशन में हम डाल देंगे अगर आई की वैल्यू ग्रेटर दैन 10, अगर आई की वैल्यू 10 से बड़ी है तो हम यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट करा देंगे कि इनवैलिड नंबर ट्राई अनदर नंबर। क्योंकि 10 से बड़ी है तो हम उसको इनवैलिड दिखा देंगे और हम वापस यहाँ पे क्या लगा देंगे, गो टू लेबल। हम वापस उससे पूछ लेंगे कि आपको यो नंबर इंसर्ट कीजिए अगर यूज़र, और लास्ट में एल्स कंडीशन लगा देंगे एंड ऑफ द प्रोग्राम। तो इसका मेन कंक्लूजन क्या है इस प्रोग्राम का, आपको गो टू स्टेटमेंट सिखाना कि कैसे गो टू स्टेटमेंट किसी पर्टिकुलर कैसे हम कंपाइलर का फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन अपने हाथ में ले सकते हैं, किसी पर्टिकुलर लाइन को कैसे एग्जीक्यूट करा सकते हैं। गो टू स्टेटमेंट का बेसिकली यही यूज़ होता है। गो टू यहाँ पे एक कीवर्ड है जो सी प्रोग्रामिंग के 32 कीवर्ड में से एक होता है। इसका अब इस प्रोग्राम का आउटपुट कुछ इस तरीके से आएगा। सबसे पहले पूछेगा एंटर नंबर फ्रॉम 1 to 10 प्रेस 0 to एग्जिट, ये लाइन लिखी हुई आएगी। तो आप अगर 1 to 10 में से कोई भी एक नंबर एज एन एंटर करेंगे तो आपको वो उसका स्क्वायर फाइंड करके दे देगा। अगर आप 0 एंटर करेंगे तो आप एग्जीक्यूशन से मतलब एग्जीक्यूशन से बाहर आ जाएंगे। अगर आप 10 से कोई भी बड़ा नंबर यहाँ पे प्रिंट करेंगे तो वो एक आपको मैसेज दे देगा कि इनवैलिड नंबर ट्राई वंस अगेन। अब मैंने यहाँ पे गलती से ना आई लिख दिया है, बट आदत होती है ना फॉर लूप में बेसिकली आई ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे आपको नम ही लिखना पड़ेगा क्योंकि मैंने जो वेरिएबल डिक्लेयर किया है वो मैंने इंटीजर टाइप का नम किया है ना, तो जहाँ जहाँ भी मैंने आई लिखा है वहाँ पे आप नम कर देना। अब ये सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कर जाएगा, ठीक है। तो ये एक लास्ट डेमो था गो टू स्टेटमेंट को समझाने के लिए। गो टू स्टेटमेंट इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है, बस आपको लेवल बनाना आना चाहिए, अपने कंपाइलर का फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन का कंट्रोल अपने हाथ में कैसे लेना है, किस लाइन को एग्जीक्यूट कराना है, कंडीशन क्या देनी है, ये सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। यहाँ बैकस्लैश लगा दो, अब ये बहुत अच्छे से दिखेगा। कंपाइल किया सक्सेसफुली हो गया, अब एग्जीक्यूट करेंगे तो ये आपसे पूछेगा आपने नंबर दे दिया 5, तो इसने स्क्वायर ऑफ द नंबर इज़ 25। अब यहाँ पे प्रेस 0 करेंगे तो एंड ऑफ द प्रोग्राम हो जाएगा।
ये देखिए, अब मैंने यहाँ पे क्या करूँगी, यहाँ पे स्क्वायर ऑफ द नंबर इज़ परसेंटाइल डी है ना, मैं यहाँ पे लिखूँगी स्क्वायर ऑफ परसेंटाइल डी इज़ परसेंटाइल डी, और परसेंटाइल डी जो फर्स्ट वाला है वो यहाँ पे एक नंबर है, तो ये कुछ मैसेज इस तरीके से आना चाहिए कि स्क्वायर ऑफ 5 इज़ 25, तो थोड़ा सा देखने में ना समझने में अच्छा लगेगा। अब ये देखिए स्क्वायर ऑफ 7 इज 49, क्योंकि 7 इंटू 7 इज इक्वल टू 49 होता है। 2 का स्क्वायर हो गया 4, 5 का स्क्वायर 25, 0 लिखेंगे एंड ऑफ द प्रोग्राम। तो आई होप यू अंडरस्टैंड, थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे, आई होप यू आर डूइंग वेल, थैंक यू।